बोल अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब। तू ही बोल एक बार। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अब तेरी चांस। लाइक सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बर्थडे पार्टी में आए हैं। नितेश का बर्थडे है भाई आज। भाई एकदम पुरानी यादें ताजा हो गई भाई, जैसे पुराने हम लोग बर्थडे बनाते थे ना पहले के टाइम पे। तेरा बर्थडे कब आ रहा है? मेरा तो 14 मई को है दोस्तों बर्थडे। देखते हैं भाई बर्थडे तक अपना टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं। खा ले, खुद ही खा ले। हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 4 मई 2025, टाइम हो रहा है 8:33 AM। सो सबसे पहले मैं आपको 5% का अकाउंट अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इसी का वेट करते हैं कि मैं अपने अकाउंट्स अपडेट दूँ उनको। सो यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ 5% का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही अकाउंट है, एक 100K का फेज़ 1 में है और दूसरा मेरा फंडेड अकाउंट है 12,500 का। ठीक है, सो सबसे पहले 100K का अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। सो जैसा आप जानते हो पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने ये 100K का अकाउंट परचेस करके दिखाया था, एंड यहाँ पे आप मेरी ट्रेड्स देख सकते हो। सो 30 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। सो सबसे फर्स्ट ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें अचीव करनी है। पहला यहाँ पे $8,000 का टारगेट अचीव करना है हमें, और दूसरा में 3/3 प्रॉफिटेबल डेज करना है। सो मैं सोचा कि यार नवीन, जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ा 2-3 पिप एक्स्ट्रा उसको ट्रेल कर दो, इस हिसाब से कि अगर ट्रेड रिवर्स भी आए तो एटलीस्ट मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए कि 0.5% कंसिडर हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रेड लिया मैंने यूरो यूएसडी में, और उसमें भी यही हुआ। ये ट्रेड एक्चुअली $2-3 का प्रॉफिट दे रही थी, फिर रिवर्स आया और यहाँ पे $740 का मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा 1/3 काउंट हो गया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं डायरेक्टली नेक्स्ट डे आया, 1 मई को मैंने AUD USD में ट्रेड लिया। इसमें भी मेरे को लगभग $5,000 का प्रॉफिट हो रहा था। रिवर्स आया, ट्रेलिंग ऐसे लीड हुआ। और 2 मई में मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देखना 15:26 15:27। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा एसएल हिट होके मेरे टीपी पे गया। ठीक है, उस समय आप जानते भी हो कि एक न्यूज़ भी आ रही थी यूएसडी की, फ्राइडे को 6 बजे शाम को। उसके बाद मेरे को आया थोड़ा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि यार ये क्या, मेरा एसएल हिट होके टारगेट चला गया। फिर तुरंत मैंने देखो 15:27 पे एक ट्रेड क्लोज हुई। फिर 5-10 मिनट बाद ही मैंने दूसरी ट्रेड ले ली AUD USD में, उसमें एसएल हिट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना कितना 15:37, फिर 15:40, एक 2-3 मिनट बाद ही मैंने तीसरी ट्रेड फिर ले ली। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ओवर ट्रेडिंग किया। समझ लो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है कि जब आपका एसएल हिट होकर आपका टीपी पे जाता है तो आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या हो गया। तो उस वजह से मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली। सॉरी 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 सॉरी। एंड अभी अगर आप यहाँ पे मेरा बैलेंस देखोगे तो मेरा बैलेंस है 96,945। ठीक है, और यहाँ पे हमें 1 प्रॉफिटेबल डेज करना है और उसके साथ साथ $8,000 का भी टारगेट अचीव करना है। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा इसको। अभी मैं आपको फंडेड वाले अकाउंट का अपडेट दे देता हूँ। सो फंडेड अकाउंट में भी वापस लूजिंग फेज स्टार्ट हो गया मेरा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेरा बैलेंस है वो 11,780.96 है। यहाँ पे 12,500 हो गया था आफ्टर टेकिंग पे आउट। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लगभग मैंने $700 का लॉस कर दिया। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो बैक टू बैक लॉसेस हुए, बैक टू बैक। ठीक है, और शायद इसके पीछे मेरे को एक रीज़न ये लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कि जैसे मैंने पहला अकाउंट लिया, चैलेंज पास किया, पे आउट निकाला, स्केल किया, फिर दूसरे अकाउंट से पे आउट निकाला, फिर अब मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ। समझ लो, सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, तब ऐसा ही होता है। फिर आपके लूजिंग पे स्टार्ट होने लग जाते हैं, आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, रैंडम ट्रेड्स लेने लग जाते हो, और वही मैंने किया। यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊं, 16 अप्रैल के बाद सीधा 30 अप्रैल को मैंने ट्रेड लिया आफ्टर टेकिंग पे आउट, और यहाँ पे देखिए लॉस 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 लॉस। फिर यहाँ पे बीच में 3 प्रॉफिट हुए, उसके बाद वापस बैक टू बैक यहाँ पे लॉसेस हुए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस अकाउंट की बात करें तो टोटल 20 ट्रेड्स लिए, जिसमें सिर्फ 5 प्रॉफिट ट्रेड्स है, 15 लूजिंग ट्रेड्स है। और आप लोग जानते हो कि मेरा विन रेट हमेशा कम रहता है। मेरा मेन फोकस सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे रहता है, यानी कि अगर मेरे को कोई ऐसा सेटअप दिखता है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। मस्त प्लान है। हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मैं काम करता हूँ, और मैं जानता हूँ यार मुझे बस 1 से 2 ट्रेड चाहिए ये सारा लॉस रिकवर करने के लिए। एंड सेम अप्लाइज टू 100 के चैलेंज फेज ऑल्सो। मेरे को बस 1 से 2 बढ़िया ट्रेड मिल जाए तो मैं यहाँ पे इजीली अपना $8,000 का टारगेट अचीव कर लूंगा। और रही बात मेरे चैलेंज की, सो यहाँ पे आप जानते हो कि जो मेरा चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैंने बोला था कि 14 मई से पहले पहले मुझे $10,000 का प्रॉफिट करना है, वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज डेट है 4 मई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 10 डेज बाकी है। 10 डेज के अंदर अंदर मुझे फेज 1 भी पास करना है, फेज 2 भी पास करना है, उसमें फिर 1-2 दिन एक्टिवेट लगता है अकाउंट होने में, फंडेड अकाउंट आने में। उसके बाद मुझे प्रॉफिट करना है इस हिसाब से कि मेरा $10,000 का
टारगेट अचीव हो जाए। और ये सब देखते हुए बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है काम, बट ठीक है, हम अपना काम करेंगे और जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि कई बार होता है कि हम इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग करके अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगर चैलेंज कंप्लीट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन है कि अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। और दो ही चैलेंज थे, एक था $10,000 का प्रॉफिट करना और दूसरा 10,000 सब्सक्राइबर्स। और अभी अगर आप मेरे चैनल में देखोगे तो 8,400 सब्सक्राइबर्स समथिंग है। सो अराउंड 1,600 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, वो भी 10 डेज के अंदर। ये भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, वो काम मैंने पब्लिक के ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर आप लोगों का सपोर्ट आएगा तो 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 14 में से पहले पहले। नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं यार, एट द एंड ये सब एक नंबर्स है। ठीक है, ये सब्सक्राइबर्स चाहे 10,000 हो या चाहे 10 लाख हो यार, एट द एंड ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। और अपने इंडिया में कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिसके 5 लाख 10 लाख कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं भाई, हमें मालूम भी नहीं हो कौन है कितने। आप लोग कितने लोगों के चैनल देखते हो आप खुद जानते हो। ठीक है, सो इन सब के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी से। एंड आज संडे है तो शायद इथीरियम और बिटकॉइन ही ओपन रहेगा। ठीक है, सो इन्हीं दो में अगर मेरे को कोई सेटअप मिला तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं आज ट्रेड नहीं लेने वाला। एंड कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन से प्रोफॉर्म में चैलेंज लेना चाहिए। सो मैं पर्सनली 5% में ट्रेड करता हूँ। मैंने अपनी प्रोफॉर्म की जर्नी इसी से स्टार्ट की थी और अभी भी इसी में ट्रेड ले रहा हूँ। 5% में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको कौन से प्रोफॉर्म में काम करना है। आपको ये देखना है कि कौन से रूल्स आपको सूट करते हैं, कौन से प्रोफॉर्म से आपको पे आउट आता है, जिसमें आपका मन हो उसमें ट्रेड करो। एंड यार मैं तो आजकल किसी प्रोफॉर्म के बारे में कुछ भी बोल देता हूँ, लाइक ब्लूबेरी या कॉन्टेकल, तो कुछ यूट्यूबर्स है जिनको दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉई उधर के। इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, अपने वीडियो में गाली गलौज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और अपने फॉलोअर्स को भी यही बोलेंगे कि जाओ जाके उस यूट्यूबर को गाली दो अगर आपको गिव अवे अकाउंट चाहिए। और लोग बेचारे गिव अवे अकाउंट के लिए गाली भी दे देते हैं, बट ठीक है यार, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है यार, उनको भी गिव अवे अकाउंट चाहिए। और मेरे को गाली देने से अगर किसी को गिव अवे अकाउंट मिलता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ओशो को फॉलो करते हैं, कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई गाली गलौज नहीं करना। मैं तो बोलता हूँ आप अपनी मस्त जिंदगी जियो भाई, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट फाइट विद द पिग बिकॉज यू विल गेट डर्टी एंड ही विल लाइक इट। एंड जो भी प्रॉफर मेरे पास कोलैबोरेशन डील लेकर आती है, मैं उनको साफ साफ बोल देता हूँ कि आप लेकर आइए डील, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं प्रमोट करूंगा, लेकिन अगर मुझे बीच में कोई भी गड़बड़ लगी तो मैं आपके अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चाहे मुझे अगर कोई रूल्स पसंद नहीं आया या फिर अगर आप कुछ स्कैम करो या फिर मेरे साथ या फिर मेरी किसी ऑडियंस के साथ, तो मैं उसके अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इन फ्यूचर अगर 5% भी कुछ गलत करेगी तो मैं सबसे पहला बंदा होगा जो उसके अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं करता हूँ और जो चीज़ मुझे गलत लगती है तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या चुप चुप करके खड़ा हो लेते में बढ़िया बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है।